हरे कृष्णा, राधे राधे। हम पर और आप सब पर भगवान श्री नारायण विष्णु जी की और माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कार्तिक मास के बारे में कि कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा, उसमें हमें क्या क्या नियम करने होते हैं, कैसे व्रत करना होता है, इसकी पूरी जानकारी उस वीडियो में है। अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए और कार्तिक मास का महत्व समझिए। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कार्तिक मास में दीपदान के महत्व की। तो देखो, हिंदू धर्म में कार्तिक मास को चातुर्मास का अंतिम मास माना जाता है और इस महीने को शास्त्रों में बहुत ही खास महत्व दिया गया है। इस माह में भजन, पूजन और दान पुण्य के साथ साथ दीपदान का भी खास महत्व माना गया है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगी कि दीपदान कब से करना है, किस टाइम करना है, कैसे करना है और कहां कहां पर हम लोग दीपदान कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माना जाता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा भक्तों पर बरसती है और उनको प्राप्त होती है। कार्तिक मास में दीपदान करना बहुत ही ज़्यादा शुभदायी माना जाता है। माना जाता है कि कार्तिक माह में आकाश मंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है यानी कि सूर्य अपनी नीच की राशि तुला में गमन करते हैं। इस वजह से वातावरण में अंधकार पांव पसारने लगता है। इसलिए इस पूरे मास में दीपक जलाने, जप करने, तप करने और दान में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। देखिए, वैसे तो कार्तिक मास में कार्तिक निमित्त हम जो व्रत करते हैं, स्नान करते हैं, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वो तो उत्तम श्रेणी में आते हैं और बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी और फलदायी होते हैं। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि कार्तिक स्नान में सुबह सुबह तारों की छाँव में स्नान करना होता है। इसके लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर फिर उसके बाद सूर्योदय से पहले पहले स्नान करना होता है। और वो भी कोशिश तो यही होती है कि स्नान जो होता है वो ठंडे पानी में होता है, लेकिन हर किसी के बस का ये बात नहीं होती है कि वो ठंडे पानी में स्नान कर सके। दूसरा, व्रत जो कार्तिक मास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसमें भी व्रत में कोई अलग अलग तरह के व्रत होते हैं जिनकी मैं वीडियो आगे डालूंगी आप लोगों के लिए। तो वो भी हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होते किसी कारणवश कि वो व्रत को रख पाए। तो इन सब से ये जो कड़े कड़े नियम हैं, इनसे अलावा और भी कई तरह के नियम हैं जो हम लोग कार्तिक मास में ले सकते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक नियम है दीपदान का। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि हम कोई भी नियम लें, चाहे स्नान का लें, चाहे व्रत का लें, चाहे दीपदान का लें, चाहे तुलसी पूजा का लें, चाहे किसी और दान का लें, जो भी हम नियम लें संकल्प के साथ लें और फिर पूरा 1 महीना उसे संकल्प के साथ ही निभाएं। तो जैसे कि हम इस पर वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं दीपदान की, तो दीपदान भी उन्हीं में से नियमों में से आता है कि जो स्नान या व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम दीपदान तो कर ही सकते हैं। क्योंकि देखो, हम लोग वैसे भी अपने घरों में नॉर्मल रूटीन में भी सुबह शाम घर के मंदिर में दीप तो जलाते ही हैं ना भगवान के आगे। तो वैसे ही दीपदान भी हमें कार्तिक मास में अवश्य करना चाहिए। उसका बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। अब बात करते हैं कि कार्तिक मास में हम दीपदान कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो देखो, दीपदान के लिए हमें पहले क्या क्या चाहिए होता है, पहले उसकी बात मैं आपको बताऊं। तो दीपदान के लिए हमेशा हमें या तो मिट्टी का दीप चाहिए या फिर हम लोग तांबा, चांदी, पीतल अथवा सोने का दीपक भी ले सकते हैं। लेकिन जो श्रेष्ठ होता है, वो ईजिली अवेलेबल होता है, जो हर किसी की रीच में होता है, वो होता है मिट्टी का दीपक। उसको अच्छे से साफ़ कर ले। बल्कि मिट्टी के दीपक को आप, जैसे हम लोग दिवाली के टाइम पर जब दिए मिनसते हैं तो थोड़ी देर पानी में भिगो देते हैं, तो वैसे ही आप जब भी दीपदान के लिए दीप यूज़ करें मिट्टी का, तो उसको थोड़ा सा पहले पानी में भिगो दें, उससे फिर उसे यूज़ करें। ठीक है। तो जब भी दीपदान आप करें तो पहले दीपदान के नीचे या दीप के नीचे थोड़ी सा चावल, गेहूँ या जिसे सब्धान कहते हैं, वो रखना चाहिए और फिर हमें दीप प्रज्वलित करना चाहिए। अब ये है कि दीपदान हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो दीपदान आप अपने घर में जो आपका मंदिर है, जिस प्रभु के निमित्त आप करना चाहते हैं, आप वहाँ भी कर सकते हैं, सुबह भी, शाम को भी। और वो लेकिन संकल्प के साथ करें कि आप इन भगवान के लिए 1 महीने का कार्तिक मास का नियम लेकर, संकल्प लेकर ये दीपदान अपनी मनोकामना के साथ कर रहे हैं। उसके अलावा आप तुलसी जी में कर सकते हैं दीपदान, सुबह भी और शाम भी। उसमें भी आपको ये होता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे मैंने बताया कि स्नान आदि से निवृत्त होकर आप
तुलसी पूजा कर सकते हैं तो उसमें आप दीपदान कर सकते हैं, दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। और फिर शाम को सूर्यास्त के बाद भी आप तुलसी जी के आगे दीपदान कर सकते हैं, उनके आगे घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने आपको बोला कि दीपदान आप जब भी करेंगे तुलसी जी के आगे, चाहे सुबह करें चाहे शाम करें, तो उनके नीचे, दीप के नीचे थोड़ा सा चावल, गेहूँ या कोई भी सब्धान आप रख लें। उसके बाद फिर दीपदान करें, उसे खाली ज़मीन पर ऐसे ही ना रखें। उसके बाद अगर बात करें कि हम इसके अलावा और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो देखो, कहते हैं कि भगवान विष्णु और भगवान शिव जी, इन दोनों में कोई अलग अलग वो ऊपर नीचे का भेद नहीं है कि शिव जी ऊपर हैं, विष्णु जी नीचे हैं, या विष्णु जी ऊपर हैं, शिव जी नीचे हैं। ये दोनों ही भगवान हमारे लिए, शास्त्रों में यही वर्णित है कि दोनों ही बराबर हैं, तो दोनों को समान रूप से पूजना चाहिए। तो अगर हम कार्तिक मास में विष्णु जी के प्रति उनके निमित्त दीपदान करते हैं, तो हम शिव जी के निमित्त भी दीपदान कर सकते हैं। तो आप शिव जी के शिवालय में जाकर या किसी और आसपास मंदिर में जहाँ पर शिवलिंग हो या शिव जी की कोई प्रतिमा हो, वहाँ जाकर आप नियम लेकर दीपदान कर सकते हैं। कहते हैं कि जो कार्तिक मास की यात्री में श्रद्धापूर्वक शिव जी के समीप दीपमाला समर्पित करता है, उसके चढ़ाए गए वे दीप शिवलिंग के सामने जितना समय तक जलते हैं, उतने 1000 युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है, यानी कि उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। और जो कार्तिक महीने में शिव जी के सामने गाय के घी का दीपक समर्पित करते हैं, वह ब्रह्मलोक को जाता है। तो एक बार यहाँ पे और आप ध्यान रखिएगा कि दीपदान में या तो गाय का घी यूज़ होता है या फिर तिल का तेल यूज़ होता है। उसी तरह से आप शिव जी के समक्ष दीप जलाने के बाद आप श्री नारायण के आगे भी घी का दीप जलाना चाहिए। वह दीपक जितने पल जलता है, उतने ही वर्षों तक हरिधाम में वो व्यक्ति आनंद भोगता है, फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्त बन जाता है। इसके अलावा आप लोग मंदिर में, नदी किनारे, सड़क पर दीपदान कर सकते हैं, चौराहे पर दीपदान कर सकते हैं। इन सब के करने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। देखो, शास्त्रों में मान्यता तो ये भी है कि अगर कोई साधक डेली भगवान श्री नारायण या शिव जी के समक्ष दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकते, तो वो डेली डे वाइज भी मंदिर में या अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसे कि सोमवार के दिन शिव जी के आगे दीप जलाएं, मंगलवार के दिन हनुमान जी के आगे दीप जलाएं, बुधवार के दिन आप गणेश जी भगवान के आगे दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, बृहस्पतिवार के दिन श्री विष्णु भगवान के आगे, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी के आगे आप दीप प्रज्वलित करना चाहिए, शनिवार के दिन शनिदेव के आगे और रविवार के दिन सूर्य भगवान के आगे आप लोग दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा जो कहा यह जाता है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण के घर में दीपदान करता है, वह सब कुछ पा लेता है, उसे अखंड लक्ष्मी का वास होता है और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा उन लोगों को मिलती है। इसके अलावा पद्म पुराण के अनुसार नदी किनारे दीपदान करने से भी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम अनुकंपा उन व्यक्तियों पर मिलती है। अब अगर बात करें कि निर्जीव स्थानों पर या कि जहाँ सुनसान स्थानों पर, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, जहाँ पर अंधेरा रहता है, अगर कोई व्यक्ति उन सुनसान जगहों पर या निर्जन स्थानों पर दीपदान करता है, यानी कि वहाँ पर जाकर दीप प्रज्वलित करता है, तो उसको नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता। इसी तरह से दीपदान आकाश के निमित्त भी होता है। आकाश में हम 2 तरह से दीपदान करते हैं। एक होता है आकाश में विष्णु भगवान के निमित्त दीपदान करना, और एक होता है आकाश में पितरों के निमित्त दान करना। तो देखो, अगर हम कार्तिक मास में अपने पितरों के निमित्त खुले आकाश में दीपदान करते हैं, तो इससे हमारे जो नरक में हमारे पितर होते हैं, वो वहाँ से मुक्त हो जाते हैं और प्रसन्न होते हैं, और उनका आशीर्वाद हम लोगों को खूब बरसता है, खूब मिलता है। इसी तरह से हम लोग आकाश में विष्णु भगवान के निमित्त भी दीपदान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी हमें चाहिए कि ये दीपदान जो खुले आकाश के लिए हम लोग बोलते हैं, वो वाकई में खुले आकाश में होना चाहिए, या ऐसे नहीं कि आप लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं तो आप बालकनी से वो दीपदान कर दें, ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको या तो छत पे जाना चाहिए, या अगर छत अवेलेबल नहीं है तो आप किसी खुले स्थान में या पार्क में जाकर ये दोनों काम अपने पितरों के निमित्त और भगवान विष्णु के निमित्त आकाश का दीपदान कर सकते हैं।
देखिए, शास्त्रों में एक चीज़ और वर्णित है। ये कहा जाता है कि जो लोग कार्तिक मास में श्री विष्णु जी के मंदिर में जाकर दूसरों के द्वारा रखे गए दीपों को प्रज्वलित करते हैं, उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता। मतलब कि जैसे आप लोग नारायण जी के मंदिर में जाते हैं अपना दीप प्रज्वलित करने, दीपदान करने, वहाँ पर आपको दूसरों के रखे हुए दीप मिल ही जाते हैं, रखे ही होते हैं। लेकिन मैं उन दियों की बात कर रही हूँ जिनमें घी या तेल होता है, वो वैसे ही हवा से या किसी कारणवश बुझ जाते हैं। अगर जो कोई भी साधक उन दीपों को भी अपने दीप के साथ-साथ उन दीपों को भी प्रज्वलित करते हैं, तो उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता। इसके पीछे एक कहानी भी है कि एक बार एक चूहे ने कार्तिक एकादशी में दूसरों के द्वारा रखे गए दीप को प्रज्वलित करा था और उसका फल ये मिला कि उसको मनुष्य जन्म अगला मिला। मतलब अगले जन्म में वो मनुष्य योनि में पैदा हुआ। तो इस तरह से दीपदान का बहुत महत्व है, हर किसी को करना चाहिए, जितना संभव हो सके और जैसे हो सके उतना ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति बड़े-बड़े नियम नहीं ले सकता स्नान दान का या व्रत का, तो कम से कम ये छोटे-छोटे नियम तो फॉलो कर ही सकते हैं ना हम लोग। तो ये दीपदान बहुत ही पुण्यदायी होता है, बहुत ही अक्षय फल देने वाला होता है। इसमें हमें जप तप यज्ञ के बराबर समान फल मिलता है, तो दीपदान हमें ज़रूर करना चाहिए। अब बात करते हैं एक उच्च श्रेणी के दीपदान के बारे में, जो है कि कार्तिक मास में अखंड दीपदान, जो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के निमित्त पूरे कार्तिक मास के पूरे 1 महीने में वो दीपदान होता है, उनके निमित्त करा जाता है। इसमें हम पूरे 1 महीने अखंड दीपक जलाते हैं। जैसे कि हम लोग नवरात्रि में करते हैं कि मैया के आगे हम लोग 9 दिन का अखंड दीप जलाते हैं, उसी तरह से कार्तिक मास में अखंड दीपदान भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के निमित्त करा जाता है। देखो, मानती हूँ कि आजकल के टाइम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से या डे टू डे रूटीन के हिसाब से ये थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर इतने बड़े-बड़े नियम हम लोग नहीं ले सकते, तो कम से कम जो छोटे-छोटे नियम हैं, उनका तो पालन हम लोग कर ही सकते हैं ना। उनका भी फल हमें उतना ही मिलना है जितना हमें बड़े-बड़े नियम को फॉलो करके मिलना है। बस हमें हमारी लगन और श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, भक्ति हमारी सच्ची होनी चाहिए, हमारे भाव सच्चे होने चाहिए, तो उनका भी फल हमें उतना ही मिलता है। लास्ट में यही कहूँगी, उम्मीद करूँगी कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगी और इसमें दी गई जानकारी का आप लोग पूरा सदुपयोग करेंगे। नई वीडियो के साथ जल्दी आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगी। राधे राधे।